इतने टाइम तक तो 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाना था। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। यू नो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पता है ना। देखो अभी एक चीज और बता रहा हूँ, ये गूगल मीट से मैं क्लास ले रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ बोर्ड में। बोर्ड में जो लिखूंगा वो दिख भी रहा होगा, मेरे हिसाब से दिखेगा भी, दिक्कत नहीं है। ओके, सो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है फर्स्ट, बिकॉज in the 11th class you have already studied about relation, what is the relation, because 13 चैप्टर है 12th क्लास में। मेन चैप्टर जो बहुत बिग चैप्टर है वो 5, 6, 7, 8 है, जो एवरी ईयर क्या होता था शुरू में ही हम लोग, अभी जून आते थे कि 2-2.5 चैप्टर हो जाता था। अभी तो इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है। अब ये इस ईयर को भी ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, एनीवन कैन से व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन के बारे में पता है कि नहीं? ओके, नाउ ए क्रॉस बी, तो रिलेशन, यू नो रिलेशन, रिलेशन क्या होता था? रिलेशन, एनीवन कैन से रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, पढ़ के आए थे। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। ओके, सो रिलेशन डिफाइन किया था लास्ट ईयर फर्स्ट, उसमें भी चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। बोथ चैप्टर 11th एंड 12th आर जस्ट लाइक कॉमन चैप्टर, बट नॉट ये जो अभी हम रिलेशन पढ़ेंगे ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। इस रिलेशन रिलेटेड टू फंक्शन, बिल्कुल वही चैप्टर है, थोड़ा बढ़कर आगे बढ़कर पढ़ना है रिलेशन। ओके, सो रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? वी नो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो पढ़ते हैं ना, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन का शॉर्टकट में डेफिनेशन क्या था लास्ट ईयर जो पढ़े? रिलेशन मींस एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is any subset of A cross B, that is if R is relation, then R is subset of A cross B। समझ में आया तुम लोगों को क्या लिखा हूं? हेलो, आर अगर रिलेशन है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए इज ए सेट, बी इज ए सेट, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी वी डिफाइन रिलेशन। रिलेशन, इफ रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यू नो ए क्रॉस बी कंटेन्स व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स? ए क्रॉस बी में किस टाइप का एलिमेंट होता है? हेलो, ए क्रॉस बी में किस टाइप का एलिमेंट होता है? कोई ना कोई बताओ, एक आध वर्ड बीच में बोलोगे तब तो समझ में आएगा। हेलो, जस्ट टेल मी, ए क्रॉस बी इज ए सेट कंटेनिंग व्हिच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? किस टाइप का एलिमेंट है? ए क्रॉस बी में किस टाइप का एलिमेंट है? हेलो, माइक तो कोई लोग चालू करके रखो, कुछ तो बोलो। थोड़ा सा साउंड, मेरा साउंड सुनाई दे रहा ना ठीक से? तुम लोग का तो आ नहीं रहा आवाज तेज। ए क्रॉस बी में किस टाइप का एलिमेंट होता है? ऑर्डर पेयर। ए क्रॉस बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स as a order pair. First element, order pair means there are two pair. Pair means like this. A cross B means what? It contains A comma B. A belongs to A and B belongs to B. ये होता है A cross B. So A cross B contains order pair. And if relation from A to B is what? Any subset of this set, because A cross B is also a set.
containing order pair. So any subset is a relation from A to B. That is, R is also set of order pairs. Means because this is A cross B is set of order pairs, so any subset of A cross B is relation. Okay. First is this. Now, empty relation and universal relation. Relation, you can give any example of relation. Just like we can define, suppose we have set like this: A equals to 1, 2, 3, B equals to 2, or we can write 4, 5. Suppose we have two sets. Then A cross B, we know A cross B which how many element are there? कितने एलिमेंट होंगे इसमें? अगर ये A में ये 3 है और B में और 2 है तो कितने एलिमेंट होंगे? A cross B contains 6 element, 3 and 2, 6. And how can we write? 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, and 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 5. ये क्या है? Completely cross product. Now we can define any type of relation. Any type of relation. These are the digits. You can take alphabets. You can take objects. Here 3 objects, here 2 objects. Just A cross B gives what? Order pair. Now relation, any subset of this. You can make subset. How many subsets will be there? कितने subset होंगे यहाँ पर? तो subset जैसे लिखते हैं किसी सेट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसेट होता है phi, null set, जो trivial subsets. One is phi and another is A cross B. Because this contains how many elements? 6 elements. तो 6 elements है. Phi always a subset of any set. So phi is also a subset. So phi is known as empty relation. Empty relation. Empty relation means relation contains no elements. Relation is also set of order pairs from A to B. Phi, what is phi? Phi is a set contain no elements. So R equals to phi is empty relation, because no element of A is connected to any element of B. No element of A is connected to any element of B. कोई element इससे connect ना हो, मतलब nothing is there in set. That is empty set. And universal set, R equals to A cross B, is universal set. Universal set. Relation. Universal relation. Universal relation. Universal relation means always a relation, full, total. Because A cross B, a set is also a subset of its set. So A cross B is also a subset of A cross B. So this is universal relation in this case. This is empty relation in this case. Okay, so empty relation and universal relation. Here, these are the called trivial relation, because always relation होना ही है ये किसी दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए. So empty relation, universal relation. Now types of relation. Main thing is types of relation. I think some of you are known about it. Can you say what are the 3 main types of relation? क्या होता है 3 रिलेशन? हेलो, किसी को पता है तो बताओ. फर्स्ट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव. सेकेंड, सिमेट्रिक. Symmetric relation,
reflexive relation, and third, transitive relation. Okay, all of you can see na three relation. What are the name? Just read it. क्या लिखा हूं? और ये रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है? सिमेट्रिक है, और ये क्या है? ट्रांजिटिव है. थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेफिनेशन मेन है. क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है देयर आर सफिशिएंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम बता रहा हूं, वो तो अच्छे से लिखते बनना चाहिए. यू कैन राइट, यू कैन एक्सप्लेन योर थॉट्स. लिखने आना चाहिए कि हम क्या लिखने जा रहे हैं. रिफ्लेक्स रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्स रिलेशन? रिफ्लेक्स रिलेशन कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं और उसको कैसे किसी क्वेश्चन में लिखना है. ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. रिलेशन आर इन ए. देखो, रिलेशन इन ए लिखा है, रिलेशन इन ए सेट, इन ए सेट लिखा है ओनली. फ्रॉम सेट ए टू सेट बी नहीं लिखा है, रिलेशन इन ए लिखा है. इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस ए का सबसेट है. R is subset of R for relation, and R contains ordered pairs. R is subset of A cross A, means relation set A से set A में है. Set A से set A में है. Just for example, suppose set A contains all the boys of class 12th maths, or all the students of class 12 maths. तो इस सेट के अंदर पूरे स्टूडेंट आ गए, फिर जितने भी स्टूडेंट हैं. ओके, सो उसी सेट से, उस एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट का रिलेशन, वो डिसाइड करने के लिए ये रिलेशन इन ए सेट, नॉट वन सेट टू अनदर सेट. सो रिलेशन इन ए, दैट मीन्स ए टू ए. रिमेंबर दिस. फॉर डिस्क्राइबिंग रिलेशन वी रिक्वायर टू थिंग्स. फर्स्ट, वन सेट on which relation is defined. मतलब एक सेट होना है. सेट क्या है पहले ये पता हो जाना चाहिए कि इस सेट में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं. तो एक सेट होगा और एक रिलेशन होगा जो इस सेट में रिलेशन डिफाइन होता है. ओके, अब ये सेट के एलिमेंट से ही, ये सेट का एलिमेंट, जो सेट में जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनना है. क्लियर? उसी एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनना है. तो सेट को पहले डिसाइड करना है. जो सेट गिवन होगा उस सेट को देखना है, सेट में क्या क्या दिया हुआ है, और रिलेशन का डेफिनेशन देखना है. जैसे रिलेशन ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये तो वर्बल बता दिए. वन इज ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ऑल आर द रिलेशन. ए इक्वल बी, ये भी रिलेशन है. ओके, सो इस टाइप का सेट देखना है और फिर रिलेशन देखना है. तो यहां पर डेफिनेशन जो लिखा हूं, जस्ट लाइक दिस, रिफ्लेक्सिव. For, you can write also, relation R in A is reflexive if A related to A for all A belongs to A. Or also you can write A belongs to R for all A belongs to A. Just tell me, ये रिलेशन, ये क्या किसके लिए सिंबल है, ये किसके लिए सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल. और ये इसको कैसे रीड करते हैं? ये सब 11th क्लास का है. A is related to A. If A is related to A, then you can also write order pair A belongs to R. रिलेशन को ये बिलोंग करता है, और ये जो एलिमेंट है वो किसका है? A सेट का है. मीन्स फॉर ऑल A belongs to A, मीन्स A का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट
खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, रिलेशन डिफाइन होगा। रिलेशन आर इन ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हियर relation R in A is symmetric if A related to B implies B related to A for all A B belongs to A। सेट A में अगर दो एलिमेंट है A एंड B, if element A is related to B, then we can find B related to A, then symmetric। ये रिलेशन ये ट्रू होना चाहिए, अगर A related to B है तो हमको B related to A भी मिलना चाहिए फॉर ऑल A B, एक सेट A के किसी भी दो एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, then we can say it is symmetric relation। ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन R in A is transitive if A related B and B related C implies A related C for all A B C belongs to सेट। क्लियर? ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये सी से रिलेटेड है। दैट इज इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए आल्सो रिलेटेड टू सी। इफ यू कैन शो दिस कंडीशन, you can say that relation is transitive। Here also this is the condition, if it is true then relation is symmetric, here it is true then relation is reflexive। so reflexive मतलब क्या हुआ, A related A for all A। symmetric मतलब क्या हुआ, A related B implies B related A for all A B belongs to A, and transitive means A related B and B related C, then A related C we can show। if then we can say that relation is transitive। ओके, तो डेफिनेशन समझ में आया तुम लोगों को? हेलो, यस सर, आया ना समझ में डेफिनेशन? देखो मेन थिंग ना अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। दो क्वेश्चन तो क्या है, 2-3 क्वेश्चन करूंगा टाइम खत्म, बट हर क्वेश्चन कर सकते हो, सबके पास बुक है, हमको मालूम है, सॉल्यूशन भी है, बहुत मोटे मोटे बुक भी रखे होंगे, ये भी पक्का है। बट एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है उसको 100% यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड यू जस्ट डू प्रैक्टिस, बिकॉज यू हैव टू राइट योर आंसर इन कॉपी। लिखने आना चाहिए, कैसे लिखेंगे? देखो मैं ऐसे लिखा हूँ, ये शो कर रहा है कि ये रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मीनिंग है कि ए के हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, ए के किसी भी 2 एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, ए के किसी भी 3 एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। Then we can say relation transitive, symmetric and reflexive। Okay, so now just in this first exercise there are questions related to just this, what reflexive, whether relation, given relation is reflexive or not, symmetric or not, transitive or not। If this 3 types of relation, a relation is satisfy these 3 conditions, that is if a relation is symmetric, transitive, reflexive, 3 conditions are satisfied for a relation, then we say that relation is called equivalence relation। What is equivalence relation? Equivalence relation means if a relation in set A is reflexive, symmetric, transitive, then you can say the relation is equivalence relation। Okay, so these are the definition of 3 types। Okay, a relation may be symmetric, may not be symmetric, may be transitive, may not be transitive। 3 में से कोई 2 हो सकता है, 1 नहीं है। 3 में से कोई 1 हो सकता है, 2 नहीं है, तीनों हो सकता है। Whenever a relation is reflexive, symmetric, transitive, then we say that the relation is
equivalence relation. Okay, so equivalence relation means if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then R is called equivalence relation. Equivalence relation. Okay, so anyone just say when we say that ये relation is equivalence relation. equivalence relation कब बोलते हैं? हेलो, कोई बोलो, किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे? सर जब R रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो. गुड. ये अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने से उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस क्लास यू कैन आल्सो फाइंड. इक्विवेलेंस क्लास का जो डिस्कशन है ना, क्वेश्चन के अंदर आएगा एक, है ना. सो हियर वी हैव टू शो फर्स्ट इक्विवेलेंस क्लास भी होता है एक चीज. बस इस एक्सरसाइज के पहले ना इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा अलग चीज है. इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा हूँ. इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है वो तो है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज टेक ए क्वेश्चन, है ना. एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन तो बहुत सारा है, तो फर्स्ट जस्ट सी. सबके पास बुक भी होगा, वैसे क्वेश्चन तो दिख रहा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करो ना दर्जन, कोई ना कोई रीड करो फटाफट, उसको देखते हैं, टेस्ट करते हैं. दिस इज क्वेश्चन क्या लिखा है. हेलो, टेस्ट करना एक एक करके, है ना. डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. फर्स्ट रिलेशन, व्हाट इज द सेट. सेट क्या दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ रहता है. ऑलवेज वी आर हैविंग ए सेट एंड ए रिलेशन, डिफाइंड रिलेशन. यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में ना, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है ना, उसमें सेट क्या है? सेट, व्हाट इज सेट? सेट क्या दिया हुआ है? A is equals to 1 2 3 अप टू 14 ना, अप टू 14 तक सेट है. कंटिन्यूअसली एलिमेंट है 1 2 अप टू 14. एंड रिलेशन इज आल्सो गिवन. रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन ऑलवेज डिफाइंड होगा सेट पे. क्या होता है यहाँ पर? सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं. ये x y ऑर्डर पेयर होता है रिलेशन के अंदर, और ये जो x एंड y है दे आर रिलेटेड. एक रिलेशन दिया हुआ है 3x - y = 0. दिस इज अलजेब्रिक रिलेशन देके बताया गया है. ऐसा भी कभी कभी लिखा रहता है सेट रिलेशन. अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है, मैं ये ह्यूमन बीइंग्स लिखा हुआ है तो इज ए ब्रदर ऑफ, फादर ऑफ, ये सब कुछ भी रिलेशन लिख सकते हैं. हियर x एंड y आर व्हाट? x एंड y आर द नंबर्स फ्रॉम सेट A. ये जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर में जो xy होता है, ये xy क्या होता है? xy एलिमेंट है. कहाँ का? इस सेट का. सो यहाँ ये भी लिखना है, x है एंड y बिलोंग्स टू सेट A. इस टाइप का होता है रिलेशन. ओके, अगर पर्टिकुलर कोई सेट दिया हुआ है, पर्टिकुलर सेट मींस फाइनाइट सेट दिया हुआ है, देन you have to write relation in roster form and then one by one you can test it whether transitive, reflexive and symmetric. और अगर ये finite set नहीं है, अगर infinite set है, जैसे set of natural numbers, set of integers, इस टाइप का दिया हुआ है जिसमें infinite elements है, then you can discuss as a general way, because उस समय हर element को देख नहीं सकते. यहाँ पर इस टाइप का relation दिया हुआ है. So your given set is this, given definition of relation is this. And now we have to write this relation. We can write relation. अब relation को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ये relation को देख के, because ये finite number में सेट दिया हुआ है. finite number में सेट दिया हुआ है. तो यहाँ पर क्या होगा? ये relation means what? x and y are related by this relation. So y equal to what? 3x. y के जगह पे हम क्या लिखेंगे? x का 3 times लिखेंगे. So what will be the relation? क्या होगा relation? बताओ. कितना
कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर। ये क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, y इज इक्वल टू 3x मीन्स y के प्लेस पे x का 3 टाइम्स लिखना है, और एलिमेंट्स में भी ये एनी एलिमेंट्स, बिकॉज x y एक एलिमेंट है। सो अगर x को 1 लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा 3, अगर 2 लिया जाए यहाँ पर क्या होगा 6, और यहाँ पर 3 लिया जाए तो क्या होगा, x में भी एनी एलिमेंट फ्रॉम हियर, बट y शुड बी व्हाट 3x, सो 1 3 and 2 6 3 टाइम्स है, y 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स व्हाट 9 1 3 2 6 3 9 4 12 5 will be there 5 or not, 5 होगा कि नहीं होगा, No, sir. no, because y should be what 3 times of x, so this is the relation in roster form by using this definition. So we can write relation like this. Now we have to test whether reflexive, symmetric and transitive. तो reflexive means what? Reflexive का definition पे जाना है। देखो ये मैं जो अभी कर रहा हूँ ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ, समझा रहा हूँ, ये मेन है अंडरस्टैंडिंग पार्ट, हम कैसे उसको टेस्ट करते हैं। अब हमको क्या टेस्ट करना है, रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, जस्ट ये याद रहना चाहिए, ये रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए। ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए। किसी घर में ना कोई आवाज आ रहा है इधर उधर का, तो माइक बंद रखना। ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए, क्लियर। ये रिलेटेड टू ये फॉर ऑल, ये रिफ्लेक्सिव होता है। सो वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये टेस्ट करना है। कोई बता सकते हो ये है रिफ्लेक्सिव और नहीं, टेल मी। माइक चालू करो और बताओ, कोई बता सकते हो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये डेफिनेशन अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं। हेलो हेलो, फिर सब माइक बंद करके क्यों बैठ गया। हेलो हेलो नमन, हेलो नमन, बोल रहा हूं ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं है, दिस इज द डेफिनेशन। बाकी लोग क्यों माइक ऑन करके नहीं बोलते, अगर नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है बोल दो, कुछ बोलो हाँ सर ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ऐसा है वैसा है, कुछ तो बोलो, या तो बोलो सर समझा दीजिए पहले। सो मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्सिव मतलब वो डेफिनेशन सबको पता है, उसको यहाँ अप्लाई करके बताना है वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। क्या तुमको आइडिया आप मिल रहा है कि कैसे करें। हेलो बोलो। हाँ, दिस इज डेफिनेशन फॉर रिफ्लेक्सिव, यस और नॉट, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है ना ये। ये इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब ये इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए के जो 14 एलिमेंट है ना, सबके लिए ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा। सबके लिए एक 1 ले लेते हैं, ओके, एक पहला एलिमेंट ले लेते हैं 1। अगर पहला एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू 1, राइट, और ये 1 इज रिलेटेड टू 1, यस और नो, नहीं है रिलेटेड, बिकॉज रिलेटेड होना, x एंड y इज रिलेटेड, x रिलेटेड टू y, इसका मीनिंग यही है कि x रिलेटेड टू y, x is related to y means this means what, y is 3 times of x, that is 1 is related to 1, नहीं हो सकता, कहां होगा, x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, कितना मिलेगा, 3 into 1 minus 1 equals to what, 2, not equals to 0, तो not related, 1 से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली किसी भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट के साथ होना चाहिए, अगर रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव होगा, या ना किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। 1 इज रिलेटेड टू 1, नॉट, 2 इज रिलेटेड टू 2, नॉट, नहीं है। नेगेटिविटी बताना है
तो वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। नेगेटिविटी अगर बताना है, पॉजिटिविटी बताना है, उसके लिए जनरल वे पे प्रूव किया जाता है। सो हियर वी सी दैट वी कैन राइट, हियर वी सी दैट हमारे दिमाग में ये आ गया कि वन से रिलेटेड नहीं है, टू से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर दे रहे हैं। हियर वी सी दैट वन इज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ये जो लिखा हूं ना, वन नॉट बिलोंग्स टू आर मीन्स रिलेटेड है, वन रिलेटेड टू आर मीन्स रिलेटेड है, ये दोनों एक ही चीज है। नॉट रिलेटेड तो ऐसे लिखते हैं, सो वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर मीन्स ये वन आर का एलिमेंट नहीं है, मीन्स वन इज नॉट रिलेटेड टू वन। ये तो वन भी नहीं है, टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, फोर भी, 14 भी नहीं है, कोई भी नहीं है रिलेटेड। सो किसी भी हर एक एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव। सो एग्जाम क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन लिखना है यहां पर ये लिख सकते हैं। हियर वी सी दैट, एक दो लिख देने से भी चलेगा, 2 14 आर नॉट बिलोंग्स टू आर। नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब ये वन से रिलेटेड नहीं है, टू से रिलेटेड नहीं है, थ्री से रिलेटेड नहीं है, 14 से रिलेटेड नहीं है। इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा तब जाकर रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? हेलो, हाँ। अब सेकंड रिफ्लेक्स के बाद आता है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताना है, ये तो रिफ्लेक्सिव बताने का टेक्निक था। ओके, रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक के लिए क्या होता है रिलेशन? सिमेट्रिक में क्या होता है? ए रिलेटेड बी implies B related A for all AB belongs to A. Okay, ऐसा होता है ना? क्लियर? सो ये होता है A, दिस इज फॉर सिमेट्री। सिमेट्रिक के लिए है ये। और सिमेट्रिक के लिए मतलब क्या है? अगर वन ए बी से रिलेटेड है तो बी वन से रिलेटेड होना चाहिए, ए से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, सो ये जो दिस इज द रिलेशन ना। Here what we see, 1 is related to 3, 2 is related to 6, 3 is related to 9, 4 is related to 12. So if 1 is related to 3, then for symmetry it should be 3 related to 1. 3 related to 1 means 3 1 भी इसमें होना चाहिए था, पर नेगेटिविटी है, दिख गया 1 3 है, 3 1 तो नहीं है, सिमेट्री नहीं हो सकता। So we can write, here we see that पहले तो डिस्कस करना है कि ये क्या सिमेट्री होगा कि नहीं। अपने दिमाग में क्या था, ये बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना है। ये 1 3 से रिलेटेड है तो 3 को भी 1 से रिलेटेड होना था। इसका मतलब 3 1 को भी बिलोंग होना था, बट है नहीं है सिमेट्री। Here we see that 1 3 belongs to R. 1 3 belongs to R means what? 1 is related to 3, but इसका ऑपोजिट 3 1 does not belongs to R. 1 3 तो है, 3 1 नहीं है इसमें, 3 1 इसमें नहीं है, 3 1 इसमें नहीं है मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक नहीं हुआ। और हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, वो एक नेगेटिविटी के लिए एक एग्जांपल कॉपी है। सो 1 3 belongs to this, but 3 1 does not belongs to R. Therefore R is not symmetric. Okay. ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हमेशा फॉलो करना है। डेफिनेशन से चल रहा है सब, लिखना कैसे ये अपने ऊपर है। ओके, नाउ ट्रांजिटिव है कि नहीं है? और ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए जो टेक्निक है ना, उसमें थोड़ा ध्यान देना है। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? बिकॉज नेगेटिविटी को हम ढूंढते हैं पहले ना इसमें नेगेटिविटी को ज्यादा, जहां भी पर्टिकुलर एग्जांपल रहता है, पर्टिकुलर मींस
फाइनाइट सेट हो, रिलेशन हो, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया रिलेशन को, तो देयर आर फाइनाइट एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स. अब ट्रांजिटिविटी देखना है. ट्रांजिटिविटी मींस व्हाट? A related B and B related C implies A related C for all A B C. ये डेफिनेशन इज मेन थी. ये B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A को C से रिलेटेड होना है. यहाँ ढूंढ लिए 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, बट 1 9 से रिलेटेड नहीं है. 1 9 से रिलेटेड होगा. यहाँ पर देखो 9. मतलब 1 and 9 ये इसको सेटिस्फाई करेगा. 3 into 1 minus 9 equals to -6, नॉट 0. सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. 1 और 9 रिलेटेड नहीं है. ओके, सो अब यहां पर एक पर्टिकुलर है. अगर ये जनरल होता, जनरल मींस इनफाइनाइट सेट होता, अगर ये इनफाइनाइट सेट होता, अगर ये इनफाइनाइट सेट होता, जैसे इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सब अगर होता, तो यहां पर इस प्रूफ को इन जनरल करना होता, एबीसी लेके. बट यह पर्टिकुलर सेट है, तो पर्टिकुलरली देख रहे हैं 1 3 रिलेटेड है, 3 1 3 3 9, बीच वाला दोनों सेम है, बी और बी. सो हियर 1 3 एंड 3 9 लिखना कैसे है? इसको इस टाइप से लिखना है. हियर वी सी दैट 1 3 एंड 3 1. ये जो 1 3 लिख रहा हूं, ये 1 3 मतलब 1 रिलेटेड आर 3, 3 1 मींस 3 रिलेटेड 1. दोनों सेम टाइप का नोटेशन है. तो दिस बिलोंग्स टू आर. बट देखो 1 3 3 9 है, 1 3 3 9, ये 1 3 है, ये 3 9 है, 1 3 3 9 and 1 9. But 1 9 does not belongs to R. Does not belongs. Does not belongs to R. Therefore, Therefore, R is not transitive. 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 Okay. So the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay. Second वाला क्वेश्चन का एग्जांपल. सेकेंड वाले क्वेश्चन का रिलेशन लिखो फटाफट. 2-3 एलिमेंट होगा उसमें. सेकेंड में क्या होना है? सेट क्या गिवन है? सेट इज गिवन नेचुरल नंबर. सेट जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ओके. और सेट इज n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. So relation is given what? X plus y equal to x plus y, y equal to x plus y, y equals to x plus 5, x plus 5. Okay, so relation बताओ क्या होगा? And also here given x less than 4 and x y both belongs to natural number लिखो या a लिखो. यहाँ पर हमने सेट को गिवन है, सेट ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो ये बोल रहे हैं कि x and y आर नेचुरल नंबर, बट x लेस देन 4, देन व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द, कौन से एलिमेंट आएगा? 4 से लेस होना चाहिए. सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक है. अगर पहला वैल्यू हम 1 ले x के जगह पे, तो y के जगह पे क्या आना चाहिए? यहाँ से 6. और अगर सेकंड नंबर नेचुरल नंबर ले ले 2, तो क्या आना चाहिए? 7. और 3 ले ले तो 3 plus 5 8 and 4 ले तो 9. बट ये आएगा नहीं, क्योंकि x इज लेस देन 4. x इज लेस देन 4 ना, x इज लेस देन 4, तो 3 तक ही जाएगा. 1 2 3 4. x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, बट x को लेस देन 4 लेना है, तो 1 2 3 तक ले सकते हैं. 4 से लेस मींस 3 तक. ओके, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ ये एलिमेंट है. अब ये इसके बाद एक एक करके बता दो फटाफट. क्या है सर? रिफ्लेक्सिव है, एकदम इजी है. रिफ्लेक्सिव देखना है तो मतलब क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड टू ए,
फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर। बट यहाँ पर क्या है, 1 2 3 सब तो नेचुरल नंबर है, 1 रिलेटेड 1, यस और नो है क्या 1 रिलेटेड 1? ये जो ऑर्डर पेयर है दिस इज रिलेशन डिफाइन करता है, ये 1 रिलेटेड टू 6 और 2 रिलेटेड टू 7, 3 रिलेटेड टू 8। सो वेदर हियर 1 इज रिलेटेड टू 1 और नॉट, नहीं है ना, No, sir. 1 related to 1 नहीं है, 2 related to नहीं है, and so on. So here we see that 1 1 2 2 and so on is not belongs to R. Therefore R is not reflexive. Just इसी टाइप से लिखते जाना है। अब बताओ सिमेट्री का क्या लिखें? रिफ्लेक्सिव। रीजन कैसे देंगे? वो A related to B, then B related to A भी होना चाहिए। 1 related to 6 but 6 not related to 1, 6 1 इसमें नहीं है, तो क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। लिखना है here we see that 1 related to 6 मतलब 1 6 belongs to R, 1 6 belongs to R but 6 1 does not belongs to R, therefore not symmetric। ट्रांजिटिव है क्या? यहां पर ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखोगे? ट्रांजिटिव नहीं है तो बट यहां कैसे लिखेंगे? ट्रांजिटिव नहीं है तो, ट्रांजिटिव नहीं है तो देखो डेफिनेट के केस में क्या हो रहा है, डेफिनेट के केस में ट्रांजिटिव होने का मतलब ये होता है 1 रिलेटेड टू समथिंग, मतलब ट्रांजिटिव मींस ये है, ये बीच वाला दोनों सेम होना चाहिए, ये रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, बट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन यहां है ही नहीं। 1 रिलेटेड टू 6 एंड 6 रिलेटेड टू समथिंग नहीं है इसके अंदर, 1 2 related to 7, 7 related to something नहीं है, 3 related to 8 and 8 related to something नहीं है। So here we see that you can write, तो इसको लिखना है अच्छे से, क्या लिखोगे? Here we see that there is no combination of x y and y z belongs to R. So x z cannot belongs to R, ऐसे लिखना पड़ेगा। यार देख रहे हैं ना कि x y and y z ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है, मतलब 1 6 6 1 2 7 7 समथिंग 3 8 8 समथिंग नहीं है। सो हियर वी सी दैट देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। सो एक्स जेड कैन नॉट बी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर, बिलोंग कर भी नहीं सकता इसको। ओके, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, so here also neither transitive nor reflexive nor symmetric. okay, अब यहां पर Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखो, इसको फटाफट आंसर देना है वापस। अभी देखो अगला क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। इसमें देखो क्वेश्चन थर्ड क्या लिखा है इसमें, y is divisible by x, ये दिया है ना रिलेशन। तो ये इसमें क्या क्या है, सेट क्या दिया है, रिलेशन क्या दिया है। सेट इज 1 2 3 4 अप टू 6, सेट 1 से 6 तक है, 1 2 3 अप टू 6, 1 to 6। 1 और होने वाला है, नेक्स्ट क्लास भी होगा तुम लोगों का, क्यों? हेलो, Yes, sir. चलो आज फर्स्ट डे है ना। चलो ये क्या है, रिलेशन y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, इसका फटाफट आंसर बताओ क्या आना है। या अगर नहीं भी लिखेंगे सेट ना तो चलेगा, 1 by 1 यू हैव टू डिस्कस। 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, और ये है y इज डिविजिबल बाई x। अगर x y है तो y जो है x से डिविजिबल होना है। सो कौन कौन से एलिमेंट आएगा इसमें। हेलो, मैं थोड़ा बीच में अटेंडेंस ले रहा हूँ ना,
मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, तब तक बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ओके, टेल मी, रिफ्लेक्सिव और नॉट। No, sir. रीजन क्या बताना है? Is rated to be no. रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है बताओ। रिफ्लेक्सिव तो है मेरे हिसाब से, क्यों? Yes, sir. Reflexive है शायद से. शायद नहीं, आंसर बताओ ना, अच्छे से डिस्कस, खुद ही अपने आप डिस्कस करो ना, क्या हुआ। Sir, X and Y. The order is X and Y, sir. रिफ्लेक्सिव यस और नो? रिफ्लेक्सिव मीन्स व्हाट? ये रिलेटेड टू ये होना चाहिए। वन रिलेटेड टू वन, टू रिलेटेड टू टू, थ्री रिलेटेड टू थ्री, तो थ्री इज डिवाइडेड बाय थ्री, वन इज डिवाइडेड बाय वन, टू इज डिवाइडेड बाय टू, सो रिफ्लेक्सिव तो होना ही है। Yes, sir. Since each number x is divided by x itself, therefore x is related to x for all x belongs to A, implies R is reflexive. Symmetric बताओ, symmetric होना है कि नहीं? सिमेट्रिक होना है। अगर नहीं होना है उस पे ध्यान जाता है पहले। तो 4 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 4 है कि नहीं? ये अगर x है, ये y है, y इज डिवाइडेड बाय 4, x दैट इज 4 इज डिवाइडेड बाय 2, वो तो है 4 इज डिविजिबल बाय 2 मींस 2 4 बिलोंग्स टू R, बट 4 2 does not belongs to R. 4 is divided by 2, y is divisible by x. Okay, so ये related है, but इसका उल्टा देखो, 2 is divisible by 4, no, इसलिए ये नहीं है related. So ये related है, but ये related नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? Symmetric नहीं है। Clear हुआ? Yes, sir. Symmetric। Transitive है क्या? ट्रांजिटिव है? टेल मी, ट्रांजिटिव अब सोचना है ना, ट्रांजिटिव तो हो सकता है ना कि नहीं? अगर इसमें एलिमेंट आ जाए कोई ऐसा जो हम डिक्लेयर करेंगे, उसमें x is related to y and y is related to z, implies x is related to z, ये होना ही है। क्यों? x related to y means what? y is divisible by x and y related to z means and z is divisible by y, implies x is divisible by z is divisible by x, z is divisible by x। मैं जो लिखा हूं राइट है कि नहीं? देखो x जो है y को डिवाइड कर रहा है और y जो है z को डिवाइड कर रहा है, तो x z को डिवाइड करेगा कि नहीं? Yes, sir. करना ही है। Therefore x related y, y related z implies x related z for all x y z belongs to A। ये तुम्हारी स्क्रीन में शायद नहीं दिख रहा होगा, बट इसी टाइप का है। ये राइट है, यही रिलेशन है। इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, अगर ये दोनों है तो ये भी है, मतलब z is divisible by x means x related to z, so transitive।
तो क्या निकला इसमें? समेटिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। ओके, और लास्ट वाला बता दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास कल डिस्कस करेंगे। फोर्थ में क्या होगा? ये क्वेश्चन समेटिक के अलावा सब था, ठीक है। अब एक दफे एक क्वेश्चन और है, फोर्थ नंबर, x माइनस वाई इज इन इंटीजर, और सेट को लिया सेट ऑफ इंटीजर्स। ये जो सेट है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये रिलेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इंटीजर, इज एन इंटीजर। मतलब हमारा जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है, और एक्स वाई रिलेशन कैसा दिया है, ये जो एक्स वाई है इन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, समेटिक होगा, क्या होगा बताओ फटाफट, जस्ट रिप्लाई मी, जल्दी करो बताओ। ओके, 8 स्टूडेंट था आज, अटेंडेंस हो गया। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, सबको ज्वाइन करना है, बाकी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे ये नहीं समझ में आ रहा है। बोलो क्या होना है? हेलो, ये इंटीजर का सेट है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? फास्ट करो। हेलो